Hi everyone, welcome to our channel. My name is Priya and you watching Priya Education Point. If you watching first time then please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for new update. पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कैन और कुड के बारे में, जो मैंने बताया था कि कुड का अभी और नियम बाकी है। तो आज जो है कुड का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज जो है कुड का एक एक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाला है। कुड का यूज़ प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है, बट कहाँ करते हैं। सो आज आपका कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन जो है इसको लेके दूर हो जाए और एक एक मीनिंग को, एक एक नियम को इसको समझे, कहाँ पे किसका यूज़ होगा। इसको सेंस का पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि किस सेंस में किसके लिए इसकी कुड का बात हो रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो कुड जो है सका और पाया, ये मैंने पढ़ा रखा है पिछली क्लास में। अगर आप नहीं देखे हो तो आप ज़रूर जाके देखो। और दूसरा जो इसका सेंस आता है वो सकता है, सकता था, सकते थे। ठीक है, तो इस सेंस में इसका यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड सेंस में जो इसका कुड का यूज़ होता है वो पाता के सेंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे सकता है, सकता था, सकते हैं, तो इस तरह के इसके यूज़ होगा। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस से समझते हैं। ठीक है, ही कुड मीट यू टुडे, ही कुड मीट यू टुडे, वह आज आपसे मिल सकता है। तो ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, राइट। तो ही कुड मीट यू टुडे, वह आज आपसे मिल सकता है। मतलब कुड जो है संभावना को दिखाता है प्रेजेंट टेंस में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही कुड मीट यू टुडे, वह आज आपसे मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे जो सेंस दे रहा है सकता है, ये दे रहा है ना, सकता है। ठीक है, उसके बाद ही कुड मीट यू स्टडी, ही कुड मीट यू स्टडी। आपको सेंस से पकड़ना है कि सेंस, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बात किस सेंस में किया जा रहा है। ठीक है, किस टॉपिक पे और किसके बारे में और किस सेंस में बात किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ही कुड मीट यू स्टडी, वह कल आपसे मिल सकता था। स्टडी आ रहा है ना, तो यहाँ पे स्टडी से मतलब पता चल रहा है कि ये जो बात हो रही है ये पास्ट में हो रही है। तो वह कल आपसे मिल सकता था, तो यहाँ पे मीनिंग जो दे रहा है सकता था का मीनिंग दे रहा है ना, सकता था। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड सेंटेंस है शी कुड नॉट हेल्प अस, वह हमारी वह हमारी मदद नहीं कर सकती थी, वह हमारी मदद नहीं कर सकती थी। तो ये भी सेंस जो दे रहा है, इसमें दे रहा है सकती थी, सकते थे, सकता था में। ठीक है, तो इस तरह से सेंस को पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद है कुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। कुड आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। उसके बाद है पाता के सेंस में। ठीक है, इसके सेंस में। ठीक है, आई विश आई कुड मीट यू वंस, काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं आपसे मिल पाती, काश मैं आपसे मिल पाती। तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है, यहाँ पे पाता का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो आई विश आई कुड मीट यू वंस। ओके, उसके बाद है आई विश ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट से पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है ये किस में आ रहा है, पास्ट में आएगा, राइट। तो काश वह मेरा सही मतलब समझ पाता, आई विश ही कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट। ओके, उसके बाद है हाउ कुड आई कम हेयर इफ़ यू डिडंट हेल्प मी, मैं यहाँ कैसे आ पाता अगर आपने अगर मेरी हेल्प ना करी होती तो। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ होगा। तो कुड का यूज़ क्या होगा, सका या पाया में, दूसरा सेंस में होगा सकता है
सकता है या सकता था, सकते थे, सकती थी, ठीक है। उसके बाद पाता पाती के सेंस में इसको यूज़ होना है, बस सेंस को पकड़ना है, मेनली यहाँ पे सेंस को पकड़ना है और कहाँ पे किसका यूज़ होगा वो पकड़ना है, राइट। तो इस पर क्या ज़रूरत है, इस पर ज़रूरी है कि इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। तो इस पर हम लोग को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। तो आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें, रोज़ सेंटेंस इस पर बनाएं, आपका सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसको यूज़ करने में, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब हम लोग कुड बी को देखते हैं। कुड बी इट मीन्स हो सकता है, हो सकते हैं, हो सकती है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ होता है। तो हो सकता था भी और हो सकता है, ठीक है। हो सकते थे, हो सकता था, हो सकती थी, ठीक है। और दूसरा इसका यूज़ है किया जा सकता है या था, किया जा सकता है या किया जा सकता था, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज़ होगा, कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सी कुड बी एट होम राइट नाउ बट सी वॉजंट, वह अभी घर पर हो सकती थी, क्या वह घर पे हो सकती थी लेकिन वह नहीं है। तो यहाँ पे सेंस से पकड़ना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक है। प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है ना, बट सी वॉजंट, इट मीन्स ये सेंटेंस क्या है, पास्ट का है, ठीक है। तो सी कुड बी एट होम राइट नाउ बट सी वॉजंट, वह अभी घर पर हो सकती थी लेकिन वह नहीं थी, क्लियर है। उसके बाद है इट कुड बी सो रिस्की, इट कुड बी सो रिस्की बट समहाउ आई मैनेज्ड, ये बहुत रिस्की हो सकता था लेकिन किसी भी तरह से मैंने संभाल लिया। तो ये भी पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इट कुड बी सो रिस्की डोंट डू इट, इट कुड बी सो रिस्की डोंट डू इट, ये बहुत रिस्की हो सकता है, ये मत करो, है ना। हो सकता है ये मत करो, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ये बहुत अचानक से हम लोग बोलते हैं ना या किसी बच्चे को या किसी को भी, ऐसा मत करो, ये बहुत रिस्की हो सकता है। तो इट कुड बी सो रिस्की डोंट डू इट, इट मीन्स ये बहुत रिस्की हो सकता है, ये मत करो, ठीक है। उसके बाद है आई कुड बी इन अ गुड जॉब नेक्स्ट ईयर, अगले साल में एक अच्छे जॉब पर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से इसका बनेगा, हम लोग को बस सेंस से पकड़ना है, ठीक है। तो फिर है किया जा सकता था, मतलब इसका सेकेंड रूल, ठीक है। किया जा सकता था या किया जा सकता है। इट कुड बी इजली डन, इट कुड बी इजली डन, यह आसानी से किया जा सकता है। तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अचानक से बोलते हैं ना, कोई काम कर रहे हो और अगर कोई अगला पर्सन आके बोलता है यह काम आसानी से तो हो सकता है, आसानी से हो सकता है, तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है। इट कुड बी इजली डन, यह आसानी से किया जा सकता है, क्लियर है। उसके बाद है आई कुड बी सेंड बैक होम इफ़ आई डोंट परफॉर्म, मुझे घर भेजा जा सकता है अगर मैं परफॉर्म ना करूँ तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। इट कुड बी इजली डन, इट कुड बी इजली डन, यह आसानी से किया जा सकता है, बट आई कुडंट, पर मैं नहीं कर सका या नहीं कर पाया, ठीक है। तो इट कुड बी इजली डन बट आई कुडंट, ठीक है। तो ये रहे कुड बी को लेके सेंटेंस। अब आगे देखते हैं कुड हैव। तो चलिए अब हम लोग कुड हैव देखते हैं, ठीक है। कुड हैव मीन्स सकता था, सकती थी, सकते थे, और ये हमेशा वर्ब 3 लेता है, और कुड जो है हमेशा क्या लेता है, वर्ब फर्स्ट लेता है, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सकता था, सकती थी, सकते थे, ठीक है। और दूसरा सेंस में बनेगा पास हो सकता है, पास हो सकती है, पास हो सकते हैं, या पास हो सकता था, पास हो सकती थी, पास हो सकते थे, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आई कुड हैव डन इट ईजली, मैं इसे आसानी से कर सकता था। तो ये क्या, ये वाला सेंस दे रहा है ना, ठीक है। उसके बाद यू कुड हैव टॉक आफ्टर एन आवर,
बाद है यू कुड हैव टॉक्ड आफ्टर एन आवर। आप एक घंटे बाद बात कर सकते थे। आप एक घंटे बाद भी बात कर सकते थे, तो कर सकते थे, ये कौन सा सेंस दे रहा है? सकता था। ठीक है, उसके बाद अमित कुड हैव ब्राउट सम चॉकलेट्स। अमित चॉकलेट्स ला सकता था। अमित जो है चॉकलेट ला सकता था, तो सकता था, तो ये कौन सा सेंस आ रहा है? फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद पूनम कुड हैव टोल्ड हर मदर। पूनम अपनी माँ से कह सकती थी। ये सब हम लोग नॉर्मली ये ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं, पूनम अपनी माँ से कह सकती थी, तो पूनम कुड हैव टोल्ड हर मदर, तो ये भी क्या दे रहा है? फर्स्ट वाला, तो ये हो गया सकता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पास हो सकता था। कुड जो है दो सेंस में होता है, पास हो सकता है या पास हो सकता था। ठीक है, तो दोनों सेंस देखते हैं। He could have a good house in the next few years if he get a good job। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस देखिए कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ठीक है, उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है अगले कुछ सालों में, अगर उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए तो ये क्या है? एक प्रेजेंट में बात हो रही थी। इस सेंटेंस को देख के यहाँ पे क्या लिखेंगे कि घर हो सकता था, नहीं घर हो सकता है। आई होप यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद सेकेंड है he could have a good house today if he had a good job। उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती तो। ठीक है, एक अच्छी जॉब होता। ठीक है, तो ये क्या है? ये पास्ट बता रहा था। यहाँ पे सेकेंड सेंस को देख के ही पता चल रहा है कि ये पास्ट में बात हो रही है। ही हैड अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छा जॉब होता। ठीक है, तो पूरा सेंस क्या देगा? ही कुड हैव अ गुड हाउस टुडे इफ़ ही हैड अ गुड जॉब। उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी नौकरी होती तो। ठीक है, तो ये रहे कुड हैव का यूज़। आई होप यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो अब आगे देखते हैं। तो गाइस, कुड हैव पढ़ने के बाद अब हम लोग कुड हैव हैड देखते हैं। इट मीन्स पास हो सकता था। कुड हैव का भी मतलब पास हो सकता था, लेकिन वो प्रेजेंट में भी यूज़ हो रहा था। पास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास हो सकता था सिर्फ ये मीनिंग देगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है ही कुड हैव हैड अ गुड हाउस इफ़ ही हैड अ गुड जॉब। उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी जॉब होती तो होती। ठीक है, एक अच्छी जॉब होती। तो यहाँ पे हैड को भी हटा के भी यहाँ पे ये कंप्लीट सेंटेंस देगा। इंग्लिश सेंटेंस में होता है क्या कि एक दो तरीके से अलग अलग तरीके से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही कुड हैव भी सही है और ही कुड हैव हैड भी सही है। ठीक है, तो ये बस याद रखना कि कुड हैव हैड जो है हमेशा पास्ट मीनिंग देता है। जैसे पास हो सकता था, पास हो सकती थी, पास हो सकते थे। क्लियर है? उसके बाद है कुड हैव बिन। इट मीन्स किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था? आई कुड हैव बिन आस्क्ड अबाउट वेयर वी वेर ऑन मंडे। मैं मंडे को कहाँ था इस बारे में पूछा जा सकता था। ठीक है, उसके बाद है कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू। ठीक है, कुड हैव टू इट मीन्स करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। ठीक है, और कुड हैव हैड टू करना पड़ सकता था। ये जो है हमेशा क्या पास्ट में रहेगा, करना पड़ सकता था। और कुड हैव टू करना पड़ सकता है या था। ठीक है, जैसे यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। तो ये टुडे है तो ये आज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है? ये वाला करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद यू कुड हैव टू गो टू स्कूल स्टडी। कल आपको स्कूल जाना पड़ सकता था। कल आपको स्कूल जाना पड़ सकता था, तो ये सेंस दे रहा है यू कुड हैव। तो यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका होगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट, तो ये रहे आज का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये ज़रूर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही शेयर कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।